हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में हमने देखा था, तो आज के इस वीडियो में स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हिंदू विधि की कौन कौन सी शाखाएं हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना कि हिंदू जो विधि है वो दो शाखाएँ हैं इसकी, ठीक है। यानी कि दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो मिताक्षरा शाखा है, दूसरी दायभाग शाखा है, ठीक है। तो दो शाखाएं कौन कौन सी है, मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा। अगर हम बात करें प्रचलन की, तो दायभाग शाखा जो है बंगाल क्षेत्र में, यानी कि ये कह लो कि बंगाल प्रांत में इसका ज़्यादा प्रचलन है, या ये कह लो कि बंगाल क्षेत्र में ये लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे मिताक्षरा शाखा लागू होती है, ठीक है। जैसे बॉम्बे शाखा, वाराणसी शाखा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखा कि दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दायभाग शाखा। दायभाग शाखा बंगाल क्षेत्रों में लागू होता है और उसके अलावा जितने क्षेत्र है उसमें मिताक्षरा शाखा लागू होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है कि मिताक्षरा शाखा के प्रणेता कौन है, ठीक है, और दायभाग शाखा के प्रणेता कौन है, या ये कह लो कि इसके खोजकर्ता, ये कह लो कि इसके विधिशास्त्री कौन है, ठीक है। तो मिताक्षरा शाखा के विधिशास्त्री जो है आंध्र प्रदेश के विज्ञानेश्वर जी, ठीक है। यानी कि विज्ञानेश्वर को जो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं उनको मिताक्षरा शाखा का जो है प्रणेता माना जाता है। वहीं दायभाग शाखा की बात करते हैं तो इनके जो है कौन है, जीमूत वाहन, ठीक है। कौन है, जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन जो है दायभाग शाखा के हैं और मिताक्षरा शाखा के विज्ञानेश्वर हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मिताक्षरा शाखा जो है बहुत सारे क्या कह लो 5 उपशाखाओं में डिवाइड है, यानी कि इसके सब स्कूल हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर स्कूल हैं, तो 5 उपशाखाएं मिताक्षरा शाखा के हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से, फिर इनके बीच अंतर देख लेंगे, ठीक है। तो पहली उपशाखा है बनारस शाखा, दूसरा मिथिला शाखा, तीसरा द्रविड़ या मद्रास शाखा, चौथा महाराष्ट्र बॉम्बे शाखा और पांचवा जो है पंजाब शाखा। ये क्षेत्रों के नाम से जो है वो शाखाएं अपनी उप शाखाओं में डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो टोटल 5 उप शाखाओं में यहाँ देखें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं में क्या मुख्यतः अंतर है, तो अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, अगर मिताक्षरा शाखा के अंदर देखें तो जो कोई भी पुत्र होता है उससे संबंधित, तो उसका जो है जन्मतः अधिकार उत्पन्न हो जाता है। और जो पिता है, ठीक है, वो चाहे पुत्र की संपत्ति, ठीक है, को बेच नहीं सकता। ये कह लो कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है वो बेच नहीं सकता है, ठीक है। पुत्र जब चाहे तब उसके विभाजन की दावा कर सकता है, ठीक है। या और पिता जो है अपने स्वयं अर्जित की संपत्ति तो वो अंतरण कर सकता है, लेकिन जो पूर्वजों की संपत्ति है वो उसका अंतरण नहीं कर सकता, ये मिताक्षरा शाखा कहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करने दायभाग शाखा के अंतर्गत देखते हैं तो पिता जो है, पिता के जीवन काल में पुत्र का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, कि वो विभाजन का दावा कर ले। पिता की संपत्ति अन्य संक्रमण की पूरी शक्ति होती है, यानी पिता चाहे तो अपने जीवन काल में वो क्या करता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, पुत्र का दावा नहीं है विभाजन का, ठीक है, यानी उसके अधिकार नहीं है, ये दायभाग शाखा में है। वहीं दूसरी हम अगर अंतर देखें तो मिताक्षरा शाखा में संयुक्त परिवार में एक सदस्य का उसका मृत्यु पर उत्तरजीविता द्वारा अन्य सदस्यों को चला जाता है, यानी कि और भी जो, यानी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल लागू होता है, यानी कि मृत्यु होने के बाद जो उसके उत्तरजीविता होंगे उनको जो है उनके उत्तरजीविता द्वारा अन्य सदस्यों में प्रॉपर्टी चली जाती है, जबकि दायभाग शाखा में जो है उत्तराधिकारियों में चला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है, तो संयुक्त मिताक्षरा में देखते हैं संयुक्त परिवार, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में जो सदस्यगण होते हैं संयुक्त संपत्ति में अपने अविभाजित हित का अन्य संक्रमण नहीं कर सकते, यानी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो है दायभाग शाखा में अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो अंश होता है वो खुद बेच सकता है, ठीक है, वो अपना जो है जो फ्रैक्शन आएगा उसको जो है वो संक्रमण कर सकता है, ठीक है। मिताक्षरा शाखा में देखिए तो दाय के संबंध में दाय का सिद्धांत रक्त संबंधित होता है, जबकि यहाँ पे जो है आध्यात्मिक सामर्थ्य होता है या अध्यात्म संबंधित होता है, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको दायभाग और मिताक्षरा शाखाएं
क्लियर हुए होंगे और यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी है और बना भी अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो ये विज्ञानेश्वर और जो है दाभाग शाखा के जो प्रणेता हैं उन वो बने हुए हैं, ठीक है, और उनके अंतर में से भी क्वेश्चन पूछा है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बना है आज के इस वीडियो से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे जो है आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ और जो है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ से अब तक के जो क्वेश्चन बने हुए हैं MCQ, उसको हम देख लेंगे। और यदि आप जो है प्रीवियस वीडियो नहीं आप देखे हैं, जैसे हिंदू कौन है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए हिंदू लॉ का जो है, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ये और हमारे चैनल में यदि नए विषय तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि सबसे पहले जो वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच।